वेलकम स्टूडेंट। देखिए, अब ये फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, इसको मैं समझा दे रहा हूँ। ठीक है, इसे समझ लीजिए। फंडामेंटल नेचर में जो है वो चार तरह के फंडामेंटल फोर्सेस हैं। बस यही चार ही बेसिक फोर्सेस हैं। ठीक है, क्या क्या नाम है इसका? द ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये चार तरह के फोर्सेस जो हैं वो यूनिवर्स में पाए जाते हैं। यही फंडामेंटल फोर्सेस है। बाकी बहुत सारे फोर्सेस होते हैं, लेकिन वो सब इन्हीं से निकले हुए होते हैं या फिर इनसे कंबाइंड होते हैं। ठीक है, तो देखो, फर्स्ट हम लोग समझेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स वही है जैसे दो ऑब्जेक्ट के, पूरे यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है। जैसे कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में, अर्थ और सन के बीच में, मून और अर्थ के बीच में, टू प्लैनेट्स के बीच में, टू चेयर के बीच में, टू फैन के बीच में, ठीक है ना, टू टेबल के बीच में, टू बुक्स के बीच में। मतलब किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। ये न्यूटन साहब ने बताया था। ठीक है, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस के। मतलब उन दोनों का मास का प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब मास को बढ़ा देंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ जाएगा। जितना लार्ज मास होगा उतना लार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ सेपरेशन के। ठीक है ना, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब डिस्टेंस, दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस जितना ज़्यादा दूर होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही कम होगा। ठीक है, और इसको हम लोग वीकेस्ट फोर्स कहते हैं। तो मैक्रोस्कोपिक लेवल जो है, मैक्रोस्कोपिक लेवल मतलब बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि प्लैनेट्स हो गया, टू प्लैनेट्स, ठीक है ना, उसके बीच में ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग काउंट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। और ये जो है वो वीकेस्ट फोर्स है, सबसे कमज़ोर फोर्स है चारों में से। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता क्या है ये भी हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इन बिटवीन ए पेयर ऑफ चार्जेस और पोल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है ठीक ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दो चार्ज के बीच में होता है। ठीक है, टू चार्ज के बीच में या फिर दो मैग्नेट के बीच में, मैग्नेटिक पोल के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होते हैं। ये भी उसी तरह से काम करते हैं। इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स को अलग अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी ठीक उसी तरीके से होता है जैसे कि प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है ना, सेम प्रोसीजर है। मतलब चार्ज को बढ़ा देंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, चार्ज को, अमाउंट को। ठीक है ना, और उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। फॉर कंपेयरिंग वन कैन से द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन ए पेयर ऑफ प्रोटोन इज 10⁻36 टाइम्स द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दैम। ठीक है, दो प्रोटॉन ले लिए, दोनों प्रोटॉन के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा और दोनों प्रोटॉन के बीच में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होगा। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कितना हैवी स्ट्रॉन्गर है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। इसको हम लोग एक एग्जांपल देकर के भी समझ सकते हैं। जैसे मान लो हमने कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े रख दिए और प्लास्टिक के कॉम से ड्राई हेयर के ऊपर रब कर दिए। ठीक है, और फिर जैसे ड्राई हेयर के ऊपर रब करने के बाद उस कागज़ के टुकड़े के नज़दीक ले जाओगे, वो उसमें चिपक जा रहा है सब कुछ। तो चिपकने का मतलब क्या है? चिपकने का ये मतलब है कि ग्रेविटी भी तो उसे खींच रही है नीचे की तरफ को, कागज़ के टुकड़े को, उसको ओवरकम करके वो प्लास्टिक के कॉम में चिपक गया है। ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही है? मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्गर फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं। तो उम्मीद है ये दोनों समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, चार तरह के फोर्स है और दो फोर्स रह गए, इसको पढ़ लेंगे। एक है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो दो, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लग रहा है, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं ये। ठीक है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स लगते हैं उसे हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होते हैं, चारों में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के 100 टाइम्स होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी होता है। ठीक है ना, करेंटली क्वार्क एंड क्वार्क्स क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एटम के अंदर। ठीक है, इंटरेक्शन लीड्स टुगेदरनेस ऑफ द मैटर। तो क्वार्क और क्वार्क मिलकर के जो है वो मैटर बना हुआ है। क्वार्क आर बेसिकली पार्टिकल्स हैविंग द चार्ज ऑफ फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना,
इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होते हैं उसका फ्रैक्शनल वैल्यू क्वार्क के ऊपर चार्जेस होते हैं। तो खैर क्वार्क अभी इतना मैटर नहीं है, बस आप इतना समझ लो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में होते हैं, और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के 100 टाइम्स है, ठीक है। अच्छा, अब देखो वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है वो जब एटम के अंदर जब डिसइंटीग्रेट होता है, एटम मतलब टूटता है, तो उसमें से अल्फ़ा बीटा गामा रेडिएशन निकलते हैं, ठीक है। तो जब बीटा डीके होता है, तो बीटा डीके जिस टाइम होते हैं उस टाइम जो है वो वीक न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट होता है, ठीक है। और रिसेंटली द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स आर यूनिफाइड इनटू वन फोर्स कॉल्ड द इलेक्ट्रो वीक फोर्स। हम लोग जो है सो रिसेंटली क्या काम किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को और वीक न्यूक्लियर फोर्स को दोनों को यूनिफाई कर दिए, मतलब एक कर दिया, इकट्ठा कर दिया, उसका नाम दिया गया इलेक्ट्रो वीक फोर्स। साइंटिस्ट ऑल ओवर आर वर्किंग टुगेदर ए यूनिफाइड फोर्स विच इज़ द गवर्निंग फोर्स ऑफ दिस यूनिवर्स। साइंटिस्ट जो है वो सभी फोर्स को यूनिफाई करने के चक्कर में लगे हुए हैं, एक करने के चक्कर में, ताकि चीज़ों को सिंप्लीफाई किया जा सके, ठीक है ना, और जिससे कि ये यूनिवर्स हमारा गवर्न हो सके। तो बस यहीं तक था ये टॉपिक। ये 4 तरह के फोर्सेस के बारे में आप लोग पढ़ लेंगे, फंडामेंटल फोर्स यहाँ से यहाँ तक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।